नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह के 7 बज गए और सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दोबारा खोला जाएगा लाडली बहना का पोर्टल और छूटी हुई महिलाओं को जोड़ा जाएगा। अविवाहिता महिलाओं को भी मिलेगा लाभ। तो एक बार फिर से लाडली बहना का पोर्टल जो है वो खोला जाएगा और जो महिलाएं पहले छूट गई थी उनके लिए पोर्टल खोला जा रहा है। इसके अलावा जो अविवाहिता महिलाएं हैं उनको भी एक बार फिर से उनके लिए भी पोर्टल खोला जा रहा है। तो दोबारा खोला जाएगा लाडली बहना का पोर्टल। बड़ी खबर भोपाल मध्य प्रदेश से। अविवाहिता महिलाओं के लिए भी ये पोर्टल खोला जाएगा, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि जो महिलाएं छूट गई थी पहली बार में उनको ही अब इसका लाभ मिलेगा। तो एक बार फिर से खोला जाएगा लाडली बहना का पोर्टल। छूटी महिलाओं को एक बार फिर से जोड़ा जाएगा। वहीं आपको बता दें कि अविवाहित महिलाओं को भी मिलेगा इसका लाभ। लाडली बहना योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है और उसका लाभ प्रदेश की कई सारी महिलाएं उठा रही हैं। उसी के हित में एक बार फिर से लाडली बहना इधर चुनावी साल में कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में पीसीसी चीफ कमलनाथ के साथ महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे। आइए जानते हैं आखिर क्या है इसके मायने। मध्य प्रदेश के पांढुर्णा में शुक्रवार को छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। उसके बाद पांढुर्णा में ही जनसभा आयोजित की गई, जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ और शिवसेना के आदित्य ठाकरे ने स्टेज शेयर किया। इस कार्यक्रम में आदित्य ठाकरे ने कांग्रेस पार्टी की तारीफों के फूल बांधे, तो वहीं कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा। कमलनाथ जी, मैंने यही पूछा और यही पूछने आया हूँ कि शपथ समारोह के समय कौन सा है और तारीख कौन सी है। कभी मुझे हाजिर होना है और इसलिए मैं टिकट जब लूंगा तब अभी से बुक करके रखूंगा, क्योंकि मुझे आपको वापस वहां देखना है, उस कुर्सी में देखना है। और सिर्फ आपके लिए नहीं, आज ये चुनौती हमारे सामने है और मैं तो आपसे अंत में यही कहूंगा, आप अपनी कमर टाइट कर लीजिए। आप अपनी कमर टाइट कर लेंगे तो कोई नहीं रोक सकता। मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस का झंडा लहराएगा। प्रदेश के नए जिले पांढुर्णा में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के अनावरण को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना रिएक्शन देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को मौसमी बताया। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने का पाप कमलनाथ जी ने किया था और तब हमारी सरकार नहीं थी, मैं खुद गया था। मैंने वहां आंदोलन किया था कि सौसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगेगी। अब जब वो देख रहे हैं कि जो फसली और नकली होते हैं ना, मौसमी, तो राम की भी पूजा, भगवान राम की भी पूजा करते हैं और अब छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने का काम कर रहे हैं। चुनावी समर में एक तरफ जहां सीएम शिवराज ने पांढुर्णा को जिला बनाने की घोषणा की, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने मराठी वोटर्स को साधने की जुगत में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगवाई। दरअसल पांढुर्णा महाराष्ट्र से सटा हुआ इलाका है। मराठी समाज का एक बड़ा वोट बैंक यहां मौजूद है। ऐसे में ये मराठी वोट बैंक किसके खेमे में गिरेगा, ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे। INS 24/7 के लिए भोपाल से अंशुल गौतम की रिपोर्ट। पांढुर्णा में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा के अनावरण को लेकर सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा है कि सौसर में कमलनाथ ने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा नहीं लगने दी थी। सीएम ने कहा है कि उस वक्त हमारी सरकार नहीं थी और सौसर में मैंने आंदोलन किया था। उन्होंने कहा है कि नकली चेहरा सामने आए, असली चेहरा छिपा रहे, जैसे जुमले का कमलनाथ जीता जागता सबूत है। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने का पाप कमलनाथ जी ने किया था और तब हमारी सरकार नहीं थी, मैं खुद गया था। मैंने वहां आंदोलन किया था कि सौसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगेगी। अब जब वो देख रहे हैं कि जो फसली और नकली होते हैं ना, मौसमी, तो राम की भी पूजा, भगवान राम की भी पूजा करते हैं और अब छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने का काम कर रहे हैं। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे,
उसका उदाहरण है ये कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी सहित। इधर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह की अगुवाई में जन आक्रोश यात्रा शुक्रवार को सीधी जिले के चुरहट विधानसभा पहुंची। इस दौरान मोहनिया टनल के पास हजारों कार्यकर्ताओं ने जन आक्रोश यात्रा का भव्य स्वागत किया। पुष्प वर्षा के बीच हजारों की संख्या में स्थानीय जन यात्रा के स्वागत में महिलाओं ने कलश यात्रा भी निकाली। इसके बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने चुरहट बाजार में आयोजित सभा को संबोधित किया। हटा में कुंडलपुर के ऐतिहासिक रुक्मणी मठ में माता रुक्मणी की प्रतिमा धूमधाम से स्थापित की गई। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल भी उपस्थित रहे। बता दें कि करीब 21 वर्ष पहले रुक्मणी मठ में यह प्रतिमा चोरी हो गई थी और उसे राजस्थान से बरामद किया गया था। दमोह के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल के प्रयासों से प्रतिमा को विदिशा से दमोह के संग्रहालय लाया गया। इसके बाद राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर अंबिका मठ में विधि विधान से मूर्ति की दोबारा स्थापना की गई। प्राचीन मंदिर है, यहाँ अंबिका देवी जी की मूर्ति स्थापित है। साथ में यहाँ रुक्मणी देवी जी की भी मूर्ति स्थापित थी जो सन 2002 में चोरी हो गई थी। सांसद महोदय के प्रयासों से आज पुनः उसकी स्थापना हो रही है। असामाजिक तत्वों के द्वारा मूर्ति चोरी कर ली गई थी और हमारे सांसद महोदय के अकथ प्रयासों के द्वारा और आज यह शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है कि हम मैया रुक्मणी जी की पुनर्स्थापना करने के लिए। हमारी सबसे बड़ी पूंजी थी, हमारी आस्था थी, हमारी श्रद्धा थी। 2 दशक से ज्यादा से एक एक आदमी इस बात के लिए दुखी होता था। दमोह में आने से लोग खुश हुए लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। आज का दिन बालाघाट के उन सनातन परंपराओं के मानने वाले हों या ना मानने वाले हों, जो विरासत के तौर पर माता रुक्मणी की विग्रह को देखते हैं, वो आज सब खुश हैं। विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हाल ही में ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के लोकार्पण और विकसित किए जा रहे अद्वैत धाम को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके जरिए भाजपा मालवा में अपना आधार बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। देखिए रिपोर्ट। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के लोकार्पण और विकसित किए जा रहे अद्वैत धाम के निर्माण के जरिए बीजेपी ने मालवा निमाड़ के क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम करने की रणनीति तैयार की है। पूरे तामझाम के साथ किए गए इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी की नजर मालवा निमाड़ की कुल 66 सीटों पर है। आदि शंकराचार्य तो सनातन के हैं, भारत के हैं, और ये जो नजर है ना, ये राजनीति की नजर भारतीय जनता पार्टी ने कभी धार्मिक नहीं रखी। हम तो विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए काम कर रहे हैं और उसका परचम सैकड़ों साल तक लहराएगा। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि भ्रष्टाचार में डूबी सरकार के सारे वादे फेल हो जाएंगे। हम सनातनी लोग हैं और आदि देव शंकराचार्य जी की जो मूर्ति का अनावरण हुआ, हम उनके चरणों में वंदन करते हैं, नमन करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर संदेह तो मध्य प्रदेश की जनता भी करती है, हम भी करेंगे, क्योंकि अब चुनाव के समय पर आपने ये मूर्ति का निर्माण कराया। बस इसमें भ्रष्टाचार भी कहीं न हो जाए, इस बात का भी डर है, क्योंकि हम महाकाल लोक का देख चुके हैं। मालवा निमाड़ की सीटों के लिहाज से देखें तो अब भी कांग्रेस पर बीजेपी भारी है, लेकिन बीजेपी का प्रदर्शन पिछले चुनावों की तुलना में कमजोर रहा। मालवा की कुल 45 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के पास 26 और कांग्रेस के पास 18 है। इससे उलट निमाड़ की कुल 21 सीटों में बीजेपी पिछड़ गई है। यह कांग्रेस के पास 12 जबकि बीजेपी के पास मात्र 7 सीटें हैं। मालवा अंचल की ताई यानी सुमित्रा महाजन और कृष्ण मुरारी मौघे जैसे नेता घर बैठे हैं और निमाड़ में पार्टी का चेहरा रहे नंद कुमार सिंह चौहान अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का लोकार्पण और अद्वैत धाम का विकास बीजेपी की मदद कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएच न्यूज। इधर ग्वालियर में लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। हाल ही में डेंगू पीड़ित मासूम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या 200 हो चुकी है। शहर में 12 से ज्यादा कॉलोनियां हॉटस्पॉट बना दी गई हैं। वहीं डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बावजूद स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम की लापरवाही सामने आ रही है और फॉगिंग के लिए नगर निगम का फोकस कॉलोनियों की जगह वीआईपी बंगलों पर है।
इधर झाबुआ पुलिस अधीक्षक के नाम से 13 लाख रुपए की ठगी करने का एक मामला सामने आया है, जहां झाबुआ के ठग ने अभिरक्षा में रखे गए एक आरोपी के रिश्तेदार को पहले फोन किया। इसके बाद ठग ने खुद को पुलिस अधीक्षक बताकर आरोपी को कॉपर वायर चोरी के केस से बाहर निकालने की एवज में 13 लाख रुपए ठग लिए हैं। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ पे जो कॉपर चोरी के मामले में है, जो आरोपी था और जिसके बारे में पुलिस उसको तलाश कर रही है, इस प्रकार की खबर प्रकाशित हुई थी। तो उस खबर के सामने आने के बाद उसने बताया कि जब उसने एडमिन से पुलिस अधीक्षक के नाम से जो है मतलब पैसे लिए थे 13 लाख रुपए, और इस बात की जानकारी जब उसे पता चली कि एडमिन ने जो है उससे 13 लाख रुपए उससे मामले से बाहर निकलवाने के लिए लिए हैं, और पेपर में जानकारी आने के बाद में उसने पुलिस को बताया। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।